तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोडक्शन करेगा। F-16 फाइटर जेट की तर्ज पर इसे एडवांस बनाएगा, तो वहीं पाकिस्तान फाइटर जेट को एटमी पावर से लैस करेगा। परमाणु हथियारों से जुड़ी तकनीक तुर्की को देगा। ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान के इस विस्फोटक प्लान से जुड़ी खबरें भी लीक हो चुकी। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फ्यूचर के उभरते हुए तुर्किश फाइटर जेट यानी TFX जंगी त्यारे के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस जदीद त्यारे को किस साल लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इस त्यारे में दुश्मन की हर हरबी चाल नाकाम बनाने और दुश्मन के लड़ाका त्यारे मार गिराने के लिए कौन कौन सी मुमकिन खूबियां शामिल की जाएंगी। मजीद ये भी बताया जाएगा कि इस त्यारे की तैयारी में पाकिस्तान का क्या किरदार है और आखिर क्यों वेपन इंडस्ट्री में खुद कफील होने के बावजूद तुर्की पाकिस्तान को इस त्यारे में पार्टनर के तौर पर शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान की TFX लड़ाका त्यारे से मुतल्लिक क्या पॉलिसी है, इस बात पर से भी पर्दा उठाएंगे कि पाकिस्तान को इस नेक्स्ट जनरेशन त्यारे से क्या क्या फवायद मिलने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको आपके जहन में उभरते इन तमाम तर सवालात के जवाब से आगाह करूं, आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि TFX एक डबल इंजन और 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो कि हर तरह के मौसम में हर तरह की कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। इसकी पहली टेस्टिंग फ्लाइट 2025 तक मुतवक्के है। इस त्यारे की तैयारी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 2030 तक ये ऑपरेशनल हालत में ना सिर्फ एयर फोर्सेस को सौंप दिया जाएगा, बल्कि दुनिया भर में इसकी एक्सपोर्टिंग का आगाज भी कर दिया जाएगा। इस जंगी त्यारे की मुमकिन खूबियों और सलाहियतों के बारे में जानने से पहले इसके पस मंजर को जानना निहायत जरूरी है। आइए पहले इस फाइटर जेट के पस मंजर पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक दहाई कबल यानी 15 दिसंबर 2010 को तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह डिसाइड किया कि एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को लॉन्च किया जाए जिसकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन तुर्की में ही की जा सके, ताकि तुर्की बिला शिरकत गैर अपनी जंगी काबिलियत का लोहा दुनिया के आगे मनवा सके। साथ ये भी कहा गया कि F-16 जिनके रिटायर होने का वक्त करीब आन पहुंचा है, न सिर्फ इसे बल्कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट TFX की मदद से F-16 से लेकर F-35 तक सभी अमेरिकी साख्ता जंगी त्यारों को रिप्लेस किया जा सके। इस वक्त चूंकि तैयब उर्दगान की इस्लाम पसंद पॉलिसियों और सेकुलर तुर्की का इस्लाम की तरफ झुकता पलड़ा अमेरिका और इसराइल के लिए दर्द सर बनता जा रहा है, वो इस सर दर्द का नाकाम इलाज करने के लिए तुर्की को जंगी हथियारों की सप्लाई रोक देता है। और अब भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अभी 2 साल कबल जब उर्दगान ने रूस के साथ S-400 का मुआहदा किया, तो इंतकामन ट्रंप इंतजामिया ने तुर्की को स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम F-35 से ना सिर्फ अलग कर दिया था, बल्कि बेशुमार मुआशी और दिफाई पाबंदियां भी आयद कर दी थी। कहा तो ये जाता है कि तुर्की अपनी खारजा पॉलिसी में मुकम्मल आजाद है, मगर जब वो अपनी खारजा पॉलिसी पर अमल करते हुए रशिया या चीन से किसी भी किस्म की डीलिंग करता है, तो वाशिंगटन से लेकर तिल अबीब तक खतरे के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर तुर्की का झुकाव हरीफैन की जानिब हो गया तो वो हमारी गेम बजा डालेगा। शायद यही वजह है कि तुर्की को अपना दिफा मजबूत करने के लिए नेटो की कैदो बंद में रहते हुए चीन और रूस से डील करने के लिए पाकिस्तान की हमेशा जरूरत रही है। इस डील के मुतालिक हम आगे चलकर बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, TFX नामी इस मंसूबे पर अमल करते हुए तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस ने 2011 में ताई यानी तुर्किश एरोस्पेस कंपनी और तोसाज नामी इंजन इंडस्ट्री से एक मुश्तरका मुआहदा किया था। इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए तुर्किश हुकूमत की जानिब से $20 मिलियन अलॉट किए गए थे। ताई और तुसाई ने मिलकर एक्सपर्ट मैकेनिकल, टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की एक टीम तैयार की, ताकि इसकी बनावट से लेकर जंगी काबिलियत तक के हर पहलू को मद्देनजर रखा जा सके। इस टीम ने TFX का डिजाइन और फ्रेमवर्क बनाकर रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की। 2015 में तुर्किश एरोस्पेस ने इसके इंजन की 3 मुमकिना एयर फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन रिलीज की, जिनमें सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन, हाई क्वालिटी सिंगल इंजन कार्नल डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन और ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं। इस प्रेस रिलीज के जवाब में तुर्किश प्राइम मिनिस्टर ने ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन को कंफर्म किया और साथ ये भी कहा कि BAE नामी ब्रिटिश एयर आर्म्ड इंडस्ट्री से डेवलपिंग और इंजीनियरिंग असिस्टेंट हासिल की जाए। इस मकसद के लिए 2 साल बाद 2017 में BAE से 100 मिलियन UK पाउंड्स का एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया। नतीजतन BAE को बतौर सब कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया गया। 2016 में तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को इस नेक्स्ट जनरेशन त्यारे में पार्टिसिपेट करने की दावत दी गई।
आगे से पाकिस्तान ने इस तुर्की को क्या जवाब दिया, इस मुतल्लिक अभी तक मीडिया की जुबानें खामोश हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों यूरो एशियन न्यूज में एक खबर शाया की गई है जिसमें वाज़े तौर पर लिखा गया कि तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान मिलकर FX नामी 5th जनरेशन त्यारा बनाने जा रहे हैं। लेकिन याद रहे कि 2017 में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़म के नाम से एक मंसूबे का आगाज किया था जिसमें पाकिस्तान ने भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाने की बुनियाद रखी और इसे PFX का नाम दिया गया। बाज तजियाकार तो TFX तुर्किश त्यारे और PFX पाकिस्तानी त्यारे को यकसां खूबियों वाला त्यारा समझते हैं। शायद इसीलिए कुछ दिफाई माहिरीन ये भी कहते हैं कि सिर्फ नाम का लेबल उतार दिया जाए तो दोनों त्यारों में कोई फर्क नहीं रहेगा, और देखा जाए तो नाम में भी कोई वाज़े फर्क नहीं है। तुर्की के जेट को टाई TFX और पाकिस्तानी जेट को पैक PFX का नाम दिया गया है। 2020 में तुर्की ने मलेशिया को भी पोटेंशियल पार्टनर के तौर पर इनवाइट किया था ताकि इसकी बॉडी के लिए मयारी कंपोजिट मटेरियल मुहैया हो सके। उसी साल ताई कंपनी के CEO तामिल कोतल का कहना था कि ये इस्लामी दुनिया का पहला नेक्स्ट जनरेशन त्यारा होगा। हम इस प्रोजेक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, काज़ाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया को पोटेंशियल पार्टनर्स की नजर से देखते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि पाक तुर्क दोस्ती की मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। ये भी हकीकत है कि तुर्की की नजर में मुमकिन पार्टनर्स में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की अहमियत है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि तुर्की, जो कि नेटो का ही एक रुकन है, इसे चीन के साथ किसी भी किस्म की डीलिंग करने में नेटो की रुकनियत आड़े आती है, और चीन भी किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी डायरेक्ट किसी नेटो के रुकन को देने से कतराता है। लेकिन अब अमेरिका और इसराइल की मिली जुली रेशा दवानियों के बायस तुर्की को चाइनीज जंगी टेक्नोलॉजी की बड़ी अशद जरूरत है। शायद यही वजह है कि तुर्की इस मसले का हल निकालने के लिए पाकिस्तान के रास्ते चीन से डीलिंग करना चाहता है। लेकिन इस त्यारे को लेकर पाकिस्तान तुर्की के साथ किस हद तक संजीदा है, इस मुतल्लिक फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है पाकिस्तान के अज़म प्रोजेक्ट के साए तले बनने वाला PFX और TFX एक ही जेट के दो नाम हो और दोनों ममालिक दुनिया के सामने सियासी मसलियत की खातिर इसका इजहार ना करना चाहते हो। और यह भी हो सकता है कि अज़म प्रोजेक्ट से हटकर तुर्की पाकिस्तान को TFX प्रोजेक्ट में शामिल कर चुका हो, क्योंकि तुर्की को इसी रास्ते से गुजर कर ही चीनी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हो सकती है। जनवरी में भी तुर्की ने पाकिस्तानी हाई कमांड से दिफाई मामलात पर डिस्कशन की थी, जिसमें वार प्लान्स और मिसाइल बनाने की बातचीत की गई थी। अब पाकिस्तान इस मामले पर कब वाज़े पॉलिसी का ऐलान करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इस जहाज की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मुकम्मल तफसील तो इसकी पहली टेस्टिंग परवाज के बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 21 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, जबकि इसका विंग रकबा 60 मीटर है। इसका ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वजन 27,215 किलोग्राम है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 2,222 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इसकी रेंज 1100 किलोमीटर है। जहां तक इसके इंजन का सवाल है तो तुर्की ने रोल्स रॉयस नामी गाड़ियों के इंजन बनाने वाली कंपनी से बातचीत की थी, लेकिन बाद में किसी मसलियत की खातिर रोल्स रॉयस से बातचीत खत्म करके एक तुर्किश कंपनी से इस इंजन का मुआहदा कर लिया गया था। जहां तक इसकी जंगी काबिलियत का सवाल है तो इसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च करने के लिए पोर्ट्स लगाई गई हैं। अलावा अजीम इसमें मार्क सीरीज के सभी बम्स को लॉन्च करने की सलाहियत भी मौजूद है। इसके सेंसर्स के बारे में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एडवांस नेविगेशन सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स ऐड किए गए हैं।